ये काली काली आँखें नजर के सामने, मेरा दिल भी कितना पागल है, सोचेंगे तुम्हें प्यार। क्या आपको पता है कि इसी आवाज की एक कहानी ऐसी भी है जिसमें रोमांटिक सॉन्ग्स के बीच अचानक एंट्री होती है अंडरवर्ल्ड की। एक तरफ कुमार सानू, दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम और फिर अबू सलेम। जब पुलिस ने उन्हें वहां न जाने के लिए वार्निंग भी दी, तब भी कुमार सानू उस महफिल में जाने के लिए तैयार क्यों हुए? नमस्कार, आदाब, मैं हूं सना और आप देख रहे हैं IZ+ का शो किस्से बॉलीवुड के। नब्बे का दशक, बॉलीवुड के संगीत का वो दौर जब प्यार की आवाज अगर किसी एक सिंगर की आवाज में सुनाई देती थी तो वो थी कुमार सानू की आवाज। तुझे देखा तो ये जाना सनम, उनकी आवाज में मोहब्बत थी, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, दर्द था, जिए तो जिए कैसे, जुदाई थी परदेसी परदेसी जाना नहीं। और ऐसा लगता था जैसे हर प्रेम कहानी का अपना एक कुमार सानू सॉन्ग हो। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी आवाज की एक कहानी ऐसी भी है जिसमें रोमांटिक सॉन्ग्स के बीच अचानक एंट्री होती है अंडरवर्ल्ड की। एक तरफ कुमार सानू, दूसरी तरफ दाऊद इब्राहिम और फिर अबू सलेम। कहानी सिर्फ इतनी नहीं कि कुमार सानू ने उनके सामने गाना गाया था। असली सवाल तो ये है, जब पुलिस ने उन्हें वहां न जाने के लिए वार्निंग भी दी, तब भी कुमार सानू उस महफिल में जाने के लिए तैयार क्यों हुए? आज का किस्सा शुरू होता है उस दौर से जब कुमार सानू की आवाज बॉलीवुड पर राज कर रही थी। लेकिन एक दिन उनकी यही आवाज मुंबई से बहुत दूर दुबई की एक ऐसी महफिल में सुनाई दी जिसकी असली पहचान उन्हें बाद में पता चली। साल था करीब 1990। कुमार सानू को दुबई में एक प्रोग्राम में गाने के लिए बुलाया गया। एक सिंगर के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। कार्यक्रम था, ऑडियंस थी और सामने था स्टेज। सानू ने गाना शुरू किया और महफिल में बैठे एक शख्स की फरमाइश पर एक के बाद एक गाने गाते चले गए। लेकिन उस वक्त सानू को शायद ये नहीं पता था कि सामने बैठा वो शख्स कौन है। अगली सुबह जब अखबार खुला तो तस्वीर देखकर कहानी बदल चुकी थी। तस्वीर में वही महफिल थी, वही लोग थे और उन्हीं तस्वीरों में एक ऐसा नाम था जिसे देखकर किसी भी आम आदमी के होश उड़ जाएं। नाम था दाऊद इब्राहिम। यानी कुमार सानू जिस महफिल को एक आम सी महफिल समझकर गए थे, वो दरअसल किसकी महफिल थी, ये उन्हें अगले दिन अखबार ने बताया। लेकिन अगर आपको लगता है कि कहानी यहीं खत्म हो गई, तो असली ट्विस्ट अभी बाकी है। कुछ समय बाद एक और इनविटेशन आया। इस बार मामला दुबई की किसी अनजान पार्टी का नहीं था। इस बार महफिल थी अबू सलेम की। और इस बार कुमार सानू को सब कुछ मालूम था। यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस बार पुलिस को भी खबर थी। कुमार सानू को वार्निंग दी गई और रिपोर्ट्स के मुताबिक सानू को ये तक बताया गया कि अगर उन्होंने वहां जाने का फैसला किया तो उन्हें पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। अब आप खुद सोचिए, एक तरफ पुलिस की वार्निंग, दूसरी तरफ एक ऐसा कार्यक्रम जिसका नाम अंडरवर्ल्ड से जुड़ा हुआ था। तुझे देखा तो ये जान। ऐसे में ज्यादातर लोग क्या करते? शायद अपना सामान पैक करते और कहते भाई रहने दो। लेकिन कुमार सानू ने ऐसा नहीं किया और यहीं से वो सवाल पैदा होता है जिसने इस पूरे किस्से को रहस्य बना दिया है। आखिर क्यों कुमार सानू नहीं रुके? क्या वजह सिर्फ एक प्रोफेशनल कमिटमेंट थी? क्या उस दौर में ऐसे कार्यक्रमों को मना करना इतना आसान नहीं था? या फिर बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच बने उस माहौल में कलाकारों के लिए हालात आज की तरह साफ नहीं थे? कुमार सानू ने बाद में उस दौर को याद करते हुए बताया कि वो समय डर का था। उनके मुताबिक इंडस्ट्री में ऐसा माहौल था जहां कुछ लोगों को नाराज करना आसान नहीं था। आप शो करने जा रहा, मतलब क्या करूं आप बताइए? नहीं जाना चाहिए आपको? हम नहीं जाएंगे, आप सिक्योरिटी दे दो। और कई बार कलाकारों को सिचुएशन के हिसाब से फैसले लेने पड़ते थे। लेकिन एक बात यहाँ साफ है, किसी अपराधी के प्रोग्राम में किसी कलाकार का परफॉर्म करना ये साबित नहीं करता कि वो उस अपराधी के काम का हिस्सा था। कुमार सानू ने भी खुद को किसी अंडरवर्ल्ड नेटवर्क का हिस्सा नहीं बताया। उन्होंने उस दौर को एक डरावने
और दबाव भरे माहौल के तौर पर याद किया। तो कहानी में सबसे बड़ा राज क्या है? शायद ये नहीं कि कुमार सानू ने दाऊद के सामने गाना क्यों गाया, क्योंकि पहली बार तो उन्हें ये पता ही नहीं था कि वो किसके सामने गा रहे हैं। असल सवाल दूसरी बार का है, जब उन्हें पुलिस ने रोक दिया था तब भी उन्होंने जाने का फैसला क्यों किया। इस सवाल का पूरा जवाब शायद सिर्फ वही दौर जानता है, क्योंकि बॉलीवुड के कुछ किस्से ऐसे होते हैं जिनमें गाने तो बहुत खूबसूरत होते हैं, लेकिन उन गानों के पीछे की कहानी सुनकर धुन थोड़ी डरावनी लगने लगती है। मैं हूँ सना और आप देख रहे हैं IZ+ का किस्से बॉलीवुड के। फिर मिलेंगे बॉलीवुड के एक और ऐसे ही किस्से के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू।